हेलो दोस्तों, ज्ञान बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में लगन के बेनिफिट्स और कुछ नुकसान के बारे में डिस्कस करेंगे। आप खुद को कैसे लगनशील बना सकते हैं, लगन को विकसित कैसे करें, थॉमस अल्वा एडिसन के कुछ इंपॉर्टेंस उदाहरण और यह समरी किस बुक से ली गई है, इसका नाम वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं छुपा है, बट यह गुण इंसान के बिहेवियर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना के लिए स्टील के लिए कार्बन। लगन का बेस विल पावर है, यानी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा सही तरीके से मिल जाते हैं तो इसका कोई तोड़ नहीं होता। ज्यादातर हम एग्जाम को क्रैक करने के लिए या फिर बिजनेस शुरू करते हैं तो पहली मुश्किल या मुसीबत सामने आते ही हम क्विट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं और अपने लक्ष्य को, अपने इरादों को दूर फेंक देते हैं। लेकिन उन 100% लोगों में से 2% सारे प्रॉब्लम और विरोध के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं और वे तब तक नहीं रुकते जब तक वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं। लगन का अभाव फेलियर का सबसे बड़े रीजनों में से एक है। यही नहीं, हजारों लोगों का एक्सपीरियंस से साबित हुआ है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जो अधिकांश लोगों में पाई जाती है। और खुशी की बात यह है कि आप इस कमजोरी को दूर भी कर सकते हैं। आपके ऊपर पूरा डिपेंड है कि आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति कितनी है। किसी चीज को पाने के लिए, किसी भी मुकाम को हासिल करने का स्टार्टिंग पॉइंट है यानी चाहत। जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है, ठीक उसी तरह कमजोर इच्छाओं का रिजल्ट भी कमजोर होता है। अगर आपको अपने अंदर लगन की अभाव दिखाई दे रही है तो इस कमजोरी का इलाज है चाहत, इच्छा, उस चीज को पाने के लिए जो आपको ग्रो करेगी। दोस्तों, इंसान का माइंड दो भागों में डिवाइड है, चेतन मन और अचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जिसमें सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे अचेतन मन का रोल हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। चाहे आप सो रहे हो या फिर आप जाग रहे हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। इसीलिए तो सपने आते हैं। लगन को डेवलप करने का तरीका है अपने माइंड को स्ट्रक्चर देना, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना। माइंड मैप रेडी करें, आपको कब और कैसे क्या हासिल करना है। जब ये सारा माइंड मैप का स्ट्रक्चर आपके अवचेतन माइंड में फीड हो जाएगा तो आप अपने लगन से ब्रेकअप नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये होने ही नहीं देगा। दोस्तों, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हम रोजमर्रा के लाइफ में इतने सारे काम करते हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं और हमारा माइंड भटक जाता है और लगन हमसे ब्रेकअप कर लेता है। जिस तरह एक इंसान के अंदर कुछ अच्छाई और कुछ बुराइयां होती हैं, ठीक उसी तरह कुछ नियम, कुछ रूल के अपवाद भी होते हैं। आप खुद को लगनशील बनाने का ट्रेनिंग दे सकते हैं। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे डेवलप किया जा सकता है। सभी मेंटल स्टेट की तरह लगन भी निश्चित रीजन पे बेस्ड है। आप खुद को एक निश्चित उद्देश्य दे सकते हैं। नंबर 1 निश्चित उद्देश्य है। आप क्या चाहते हैं यह जानना लगन के विकास का पहला और शायद सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। एक फिक्स पर्पस व्यक्ति को कई बाधाओं के पार ले जाता है। नंबर 2 इच्छा यानी विश। जब किसी वस्तु को हासिल करने के लिए स्ट्रॉन्ग विश हो तो उसे हासिल करना आसान हो जाता है। नंबर 3 आत्मनिर्भरता यानी इंडिपेंडेंस। जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की आपकी योग्यता में आपको विश्वास होता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आप उस योजना को लगन से पूरा करें। नंबर 4 योजना की निश्चितता। सुव्यवस्थित योजनाएं, चाहे वो कमजोर और पूरी तरह से अव्यवहारिक क्यों ना हो, लगन को प्रोत्साहित करती है। नंबर 5 सटीक ज्ञान यानी एक्यूरेट नॉलेज। यह जानकारी कि आपकी योजना दमदार है और एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है तो उसे जानने के बजाय अनुमान लगाने से आपकी लगन नष्ट हो जाती है। नंबर 6 सहयोग यानी कोऑपरेशन। सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ सद्भावना पूर्वक सहयोग से लगन डेवलप होता है। नंबर 7 इच्छा शक्ति यानी विल पावर। किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाने पर अपने विचारों पर फोकस की आदत से लगन डेवलप होता है। नंबर 8 आदत यानी हैबिट। लगन आदत का सीधा रिजल्ट होता है।
हमारा माइंड दैनिक अनुभवों का एक हिस्सा सोख लेता है और वैसा ही बन जाता है जैसे इसे खुराक दी जाती है। लगन कैसे विकसित करें? लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत शिक्षित हो। आवश्यक कदम पहला है निश्चित लक्ष्य जिसके पीछे पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इच्छा हो। नंबर 2 एक निश्चित योजना जिस पर रेगुलर काम किया जा सके। नंबर 3 दूसरे से एडवाइस लेने से पहले उसके विचार को और उस व्यक्ति को देखना कि वह व्यक्ति आपके फील्ड के है या नहीं, बिकॉज इस एडवाइस में निगेटिव थॉट्स एंड निगेटिव पीपल भी आ सकते हैं। नंबर 4 वैसे व्यक्ति की संगति करना जो आपकी योजना को मजाक में न उड़ाए बल्कि उसको सीरियस ले, बल्कि उस व्यक्ति को फ्रेंड बनाए जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। दोस्तों यही वो 4 कदम है जो आपके लाइफ के सभी फील्ड में सफलता के लिए नेसेसरी है। इस फिलॉसफी का सिद्धांत यह है कि आप इन 4 कदमों को अपनी आदत बना लें। यह बात हमेशा याद रखिए कि यही वो कदम है जिनके द्वारा इंसान अपने वर्तमान गरीबी को मिटा सकता है। यही वो कदम है जो आपको अमीरी की तरफ ले जाती है। यही वो कदम है जो आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांसारिक प्रतिष्ठा का रास्ता दिखाती है। यही वो कदम है जो आपको बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटी और गारंटी देती है। यही वो कदम है जो आपको आम इंसान से महान इंसान बनाती है। यही वो कदम है जो आपके सपने को हकीकत में बदलता है। यही वो कदम है जो आपको निराशा से आशा की ओर ले जाता है। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन अपने स्कूल टाइम में मात्र 3 महीना ही स्कूल गए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने न जाने कितने आविष्कार किए। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन के बायोग्राफी पूरा डिटेल्स में हमारे चैनल पे बताया गया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। फाइनली यह समरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच से लिया गया है, जिसका राइटर नेपोलियन हिल है। यह समरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी कंटेंट देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।